नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ और रीजनिंग की जो हमने सीरीज चलाई थी उसमें हमारा पार्ट नंबर 2 जिसमें प्रतिशत में हमने लिया था, तो प्रतिशत का भाग नंबर हमारा 2 उसमें कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर वह हर में 12% कमी करने पर जो भिन्न है वो हमारी क्या हो जाती है 15/64 प्राप्त हो, तो मूल भिन्न क्या होगी। तो देखो हम मान लेते हैं भिन्न हमारी a/b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है एक का यानी 10% वृद्धि। मैंने कहा था आपको कि हमेशा परसेंटेज होगा हमारा वो 100 पर होगा, तो 100 पर होगा तो इसमें 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 110। तो 110 परसेंटेज हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं 110/100 बराबर। देखो नीचे हमारा क्या कर रहा है हर में 12% कमी। अब हर में भी हमारा क्या 100 पर होगा तो 100 में कमी कितनी हो जाएगी हमारी 88 88/100। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं 100। अब 100 से 100 तो हमारा क्या हो जाता है कैंसिल। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ट्रिक मैं बताऊंगा अभी आपको। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा शेष 110/88। अब ये हमारा a/b यानी ये जो भिन्न का मान आ गया ये हमारा आ गया 110/88। आगे कह रहा है कि जो भिन्न का मान है वो हमारे पास कितना हो जाता है 15/64। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 88 × 15 और इधर हो जाएगा 110 × 64। अब कैंसिल करेंगे 11 से, ये आ गया 8 और ये आ गया 10। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये आ गया 2, ये 8 से 8। तो जो भिन्न का मान है मूल भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 3/16 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करने पर वह हर को क्या कर दिया जाए दुगुना कर दिया जाए, तो भिन्न हमारे पास क्या हो जाती है 5/9। तो मूल भिन्न क्या होगी। तो देखो हमारा 100 पर हमें ज्ञात करना है, तो भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी 125 बट्टा दुगुना कर दिया जाए 100 का दुगुना कितना होता है 200। तो हमारे पास जो भिन्न प्राप्त होती है वो कितनी होती है 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इससे यहाँ काट देते हैं 25 5 125 25 × 200 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40/45। तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, इसको कैंसिल करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। तो भिन्न का मान जो मूल भिन्न होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 8/9। अगला क्वेश्चन हमारा किसी भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर वह हर में 150% वृद्धि करने पर भिन्न हमारा क्या होगा 4/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो देखो हमें क्या करना वही तरीका हमारा होगा। भिन्न हम मान लेते हैं a/b। तो सीधा सा देखो ट्रिक हमारी यह है 100 में जो रेट हमारे दे रखी है वो हमें इसमें प्लस कर देते हैं। तो 100 + 220 कितना हो गया हमारा 320। अब यहाँ देखो उसके बाद 150 100 में वृद्धि हो रही है तो 150 + 100 कितना हो गया 250। अब परसेंटेज ये हटाने के लिए बट्टा दोनों में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है और यहाँ आता है हमारा 4/5। अब यहाँ 0 से 0 क्या हो जाता है हमारा कैंसिल हो जाता है। अब इसको हम क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25 × 4 और यहाँ हो गया हमारा 32 × 5। अब देखो यहाँ 4 से कैंसिल हो जाता है 8 और ये 5 से कैंसिल हो जाता है 5। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा मूल भिन्न का 5/8 हमारा आंसर हो जाता है, जो मूल परिणामी भी होगी। अब देखो हमारा किसी भिन्न के अंश में 20% 200% वृद्धि करने पर और हर में 400% की वृद्धि करने पर एक ही तरीका सब में चलेगा हमारा। 200% की वृद्धि करेंगे तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी a/b भिन्न हो जाती है। तो 200% वृद्धि 100 + 200 हो जाएगा कितना हो जाएगा 300। ये हो जाएगा 100 + 400 कितना हो जाएगा 500। तो हमारी जो भिन्न होती है वो हमें प्राप्त होती है कितनी 21/20। तो मूल भिन्न पूछ रहा है 2 0 से 2 0 हमारी क्या हो जाती है कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 105/60। अब इसको देखो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21 और ये आ जाएगा हमारा 12। उसके बाद 3 से कैंसिल कर देते हैं ये 7 और ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर जो परिणामी मूल भिन्न होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 7/4 हो जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ एक बार, यानी किसी भिन्न के अंश में 200% वृद्धि। तो 200 मैंने जब आपको जैसा ऐसा क्वेश्चन मिलता है हर और अंश में वृद्धि या कमी, तो आपको 100 में ही वृद्धि करनी है 100 में ही आपको कमी करनी है। ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम करेंगे यहाँ पर जितना
100 प्लस आपको जितनी वर्दी दी हुई है, आपको चाहे हर में या अंश में जो वर्दी दी है उसको आप जोड़ के लिखोगे। उसके बाद 100 प्लस आर यानी जो दर है रेट हमें जो दे रखी है वो इसमें क्या कर लेंगे, हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो आंसर आता है हमारा 7/4। अब देखो अगले क्वेश्चन में हमने किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर वह हर में 8% की कमी करने पर जो भिन्न है वो हमें कितनी प्राप्त होती है, 15/16। तो मैंने कहा आपको ऐसा दिया हुआ है अंश और हर में वृद्धि या कमी, तो हमें 100 से ही वृद्धि करनी है और 100 से ही कमी करनी है। तो देखो भिन्न में अंश में से 15% की वृद्धि करेंगे तो भिन्न में हमारा 100 प्लस 15 और यहाँ आ जाएगा 100 माइनस 8। तो हमारे पास कितना हो गया, 115/92। तो हमारे पास जो भिन्न होती है वो कितनी हो जाती है, 15/16। बस काटना है और कुछ नहीं करना है। अब 23 से इसको काट देंगे, 23 5 115, 23 चौक 92। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 4 और 16 × 5। अब देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 क्या आ जाएगा 4। तो जो भिन्न का मान आएगा वो हमारे पास मूल भिन्न हो जाएगी 3/4। अब देखो हमने 5 या 6 क्वेश्चन पहले किए तो वो अलग ट्रिक था, वो दूसरे टाइप का था। अब एक थोड़ा सा इसमें हम और चेंज कर लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ए की आय हमें दिया हुआ है, दूसरे की हमें क्या कर रहा है, एक दूसरे से कंपेयर तुलना कर रहा है। तो इसके लिए हमें सीधा सा देखो एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना। रेट जो दर दिया हुआ है वो लिखना है, फिर इसमें वो जो वर्दी दी हुई है या यहाँ कुछ भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आगे कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर जोड़ देना है, इनटू हमें कर देना है 100। इसके बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा अपने आप आ जाएगा। अब देखो हमें करना है, रेट हमें कितना दिया हुआ है 10%, तो ये 10 हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि अधिक है तो 100 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा 110 × 100। तो यहाँ इसको क्या कर देंगे, कैंसिल। 100 में 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 सही 1/11%। तो यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की जो ए की आय से कितने परसेंट कम है, 9 सही 1/11% कम है। अब देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन बनता है सेम, इसकी जगह और कुछ नहीं होता है। जैसे हमने नाम चेंज कर लेते हैं। यदि यहाँ पर हम मान लेते हैं ए की आय 20% की आय, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, कुछ भी चेंज हो सकता है। 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है या कितने प्रतिशत कम है। तो हमारा तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी दर हमारी रेट हमारे लिखेंगे 20 अधिक है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 × 100 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 6 तो यहाँ हो जाएगा 100/6। इसको हल करेंगे तो 50/3 और यह फिर हो जाएगा आपका 16 सही 2/3% कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। यहाँ कुछ भी चेंज कर सकता है, 20 की जगह 30 भी दे सकता है, 40 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, कुछ भी नहीं। तरीका हमारा क्या रहेगा, एक सेम तरीका रहेगा। हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहीं पर यहाँ एक की आय, यहाँ नाम कुछ भी, नाम भी चेंज कर सकता है, एक की जगह नीता गीता कुछ भी दे सकता है। एक की आय बी की आय से हम मान लेते हैं 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 40/100, 40 × 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 2 और ये हो गया हमारा 7, यहाँ हो गया 200/7। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7 × 7 6, 8 7 56, 4 और ये हो जाएगा 18 सही 4/7, 18 सही
4/7, ये इतनी क्या हो जाएगी इसकी कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप करो खुद, करना संख्या ही चेंज कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो देखो यहाँ पर हम 50/150 इंटू 100, यहाँ हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 3, 100/3 हो जाएगा। तो 100/3 हमारा हो जाएगा 33, सही 1/3% कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसकी जगह क्या कर सकता है, अधिक की जगह कम भी कर सकता है, अधिक की जगह कम भी कर सकता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ कर दिया इसने 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या कर रहा है, ए की आय बी की आय से 50% कम है। यहाँ अभी तक क्या कर रहे थे हम, अधिक। तो बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम, दोनों जगह आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास अधिक होगा। बस इतना सा चाहिए। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो देखो यहाँ पर 100 दर हमें लिखनी है, कितनी हो जाएगी 50, 100 माइनस हमें क्या करना, कम करना। कम या ज़्यादा दिया हो, बस इतना सा यहाँ देखना है। तो यहाँ कम दे रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 50 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 इंटू 100। 50 से 50 हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल, और ये कितनी हो जाएगी, 100% अधिक है। दोबारा बता रहा हूँ एक क्वेश्चन और। देखो यहाँ पर यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, कितनी कम है, 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो हमारी क्या हो जाएगा, 20/120, सॉरी 20 कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 माइनस 20 यानी 80 इंटू 100। तो 20 चौक 80 और 4 का यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 25% क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। एक टाइप और करवा रहा हूँ, इसी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो ध्यान देना, यहाँ पर यहाँ दे दिया आपको 25% कम है, 25% कम है। यानी यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। अगर यहाँ पर अधिक दिया हुआ है तो यहाँ कम मिलेगा, यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर कम होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 25 दर हमारे 25 दे रखा है तो ये 25 कम दे रखा है तो 100 माइनस 25 इंटू 75 इंटू 100, 25 75 और 100/3 यानी 33, सही 1/3% अधिक है। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ देखो यदि ए की आय बी की आय से कितने भी कम मान लो, हम 40% कम मान लेते हैं, 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो यहाँ पर वही तरीका हमारा 40 बट्टा कम है तो 100 माइनस 40 यानी 60 इंटू 100, 0 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो गया हमारे पास 2, यहाँ हो जाएगा 3, तो ये 200/3 हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 66, 36 18 36 18 19 198, 2/3% अधिक है। 66 से ही 2/3% अधिक है। अब देखो 2-3 अभ्यास क्वेश्चन आपको खुद को करना है। यहाँ पर आप तीन क्वेश्चन यानी 10%, 20%, 30%, 40%, यानी ये वैल्यू मानते हुए कम और ज़्यादा, कम और अधिक दोनों में आपको प्रैक्टिस करनी है।
यहाँ आपका नाम कुछ भी आ सकता है, एक ही जगह राम, श्याम, नीता, गीता, पायल, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये वैल्यू आपको खुद को रख के प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता लगे कि कैसे आया। दूसरी पहले जो टाइप थी हमारी, कोई भिन्न, किसी भी भिन्न में यहाँ पे कितनी भी परसेंटेज वर्दी यानी 100% यानी 10, 20, 30, 40, ये तो आप करोगे उसमें वर्दी। भिन्न में अंश में, भिन्न के अंश में आप एक में 10% वर्दी करोगे, एक में 20, एक में 30, एक में 40, 4 क्वेश्चन हो गए। हर में आप क्या करोगे, हर में आप 20% की कमी, 30% की कमी, 40% की कमी और 50% की कमी करोगे। कमी करके आप इसका क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। नहीं आएगा वो क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में या मुझे कमेंट करके बता देना, और लाइक और सब्सक्राइबर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।